हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग कोवल, अंजना, कृष्णा, आशिफ, प्रियंका, राम, निशी, रविरंजन, निधि, मोहन, सरोज, आरती, सिद्धांत, प्रशांत, आशिफ, नीरज, आराध्या, शिखा, मंजीत, प्रिंस, ब्रजेंद्र, निशी, नरेंद्र, सुभाष, सौरभ, अजय, उमाकांत, ध्रुव, गोपाल, नरेंद्र, जामिंदर, ओमकार, ओम शंकर, टीना, ज्योति, अमरेश, अखिलेश, आशीष, अमित, ठाकुर, शोभित, मोहम्मद, सुधांशु, सुधर्म, करिश्मा, नीलू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सर्च एंड इंडिसेस का नेक्स्ट पैटर्न जो हम आपको कराने वाले हैं, ये समझ लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न में से एक है। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आजकल सर्च एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करनी से जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। 3 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कल कराई दिए थे, आज हम आपको टाइप 4 के क्वेश्चन कराएंगे। टाइप 4 और इसमें कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसको हमें कैसे करना है जी। ये देखो, ये देखो, इसमें आपको 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट में 12 प्लस 2 रूट 35। ये या तो ऐसे लिखा होगा, या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 12 प्लस 2 अंडर रूट 35 का वर्गमूल बताओ। तो देखो, वर्गमूल का मतलब भी क्या होता है, ऊपर अंडर रूट लगा दो, एक ही बात है। तो चाहे वो आपको ऐसे लिख के दे, चाहे वो आपको ऐसे लिख के दे, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। अब पॉइंट क्या आता है, दिखने में हो सकता है जिन बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा हो उनको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है। अरे महान आत्मा, लिखा है तो सर्च एंड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम में ये चैप्टर नहीं लिखाया। अरे महान आत्मा, कैसी बात करता है। अब देखो, कमेंट अब थोड़ी देर बंद रखो। देखो, हमने आपको कल की क्लास में, लास्ट की क्लास में ये बताया था कि जब अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट होते हैं तो लास्ट से सॉल्व करते हैं। हम 35 का अंडर रूट करते थे, लेकिन बात यह है कि 35 का अंडर रूट होता ही नहीं। तो कल वाली क्लास में जो नंबर लिखे थे उसके अंडर रूट होते थे, तो वो क्वेश्चन आसान होते थे। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर अंडर रूट नहीं है तो हम कैसे करेंगे, अब हम आपको बताएंगे। अब 2 मिनट हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। 18-19 क्वेश्चन होंगे, बाद में होंगे, पहले भी ये यहां से देखो। तो जब कभी भी लास्ट वाला जो नंबर है उसका अंडर रूट ना हो रहा हो, बिल्कुल पूरे ध्यान से सुनना, लास्ट वाले नंबर का अंडर रूट ना हो रहा हो तो उससे पहले 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2। क्या होना चाहिए? 2। अब जैसे यहां पर 2 है और अगर ये 2 नहीं है तो आपको जितना भी गणित मैथ आता है पूरा मैथ लगा करके यहां 2 ले आओ। कुल मिलाकर को आपको यहां पर 2 लेकर आना है। तो यहां पर 2 है तो अच्छी बात है, और जैसे ही ये 2 दिखे इस 2 को भूल जाओ। भूल गए, है ना। अब आपको क्या करना है, ये अंदर जो नंबर लिखा है 35, इस 35 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका गुणा 35 हो और जोड़ने पर 12 आए। यहां क्या लिखा हुआ है? 12, तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो अब आप हमें ये बताओ, 35 के ऐसे 2 फैक्टर जिन्हें जोड़ने पर 12 आना चाहिए वो क्या होगा? 7 और 5। 7 इंटू 5 35, और 7 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा? 12 आएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अब हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन में अगर बीच में प्लस है तो 7 और 5 के ऊपर रूट लगा करके बीच में प्लस कर देंगे, और अगर बीच में माइनस है, जैसे ऑप्शंस मान लो यहां पर गलत भी दे रखे हैं आपको,
ऑप्शंस तो गलत दे रखे हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे और काम ये करेंगे, जैसे 7 और 5 आ रहे हैं तो बस 7 और 5 के ऊपर रूट लगा करके, अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस हटा ही देते हैं, ऑप्शन हटा देंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप खुद बनाओ इनके ऑप्शंस, ऑप्शंस सबके हटा देते हैं। ठीक है, जैसे पहले का हटा दिया, ऐसे ही हम दूसरे का हटा देते हैं, क्योंकि ऑप्शंस इसमें थोड़े गलत भी दे रखे हैं। ऐसे ही हम तीसरे का हटा देते हैं, 2 मिनट में हट जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेस भी मिल जाएगा। ये आपके 4 हो गए। ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ। कैसे बताया हमने आपको, अब आप हमारी बात को ध्यान से सुने। आपको क्या करना है, बाहर 2 होना चाहिए, 2 होने के बाद इस 35 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पर 12 आए, और वो क्या होंगे 7 और 5, तो 7 और 5 पे रूट लगा देंगे, बस यही आपका आंसर। अगर बीच में प्लस है तो यहां प्लस आएगा, अगर बीच में माइनस है तो यहां पर माइनस आएगा। अगला देखो, ये नेक्स्ट देखिए, अब बताओ इसमें क्या करोगे। अंडर रूट 73 का रूट होता है, नहीं। बाहर 2 है, जी हां, अगर बाहर 2 है तो उस 2 को भूल जाओ, भूल गए। अब 73 के ऐसे फैक्टर जिसको जोड़ने से 74 आ जाए, तो वो क्या होगा 73 एकम 73, 73 एकम 73, और 73 और 1 को जोड़ने से क्या आ रहा है 74, 74। बस, तो दोनों के ऊपर रूट लगा दो, रूट 73 रूट 1, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस, यही आंसर, खत्म। अब ये बताओ पहले, क्या ये समझ में आया। ठीक है, और अगर नहीं भी आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 2-3 एग्जाम्पल पहले और दे देते हैं। जैसे अगर हम आपसे ये कहें, पहले 2-3 एग्जाम्पल देख लो, 10 + 2 अंडर रूट 21, इजी से एग्जाम्पल दे देते हैं। हम आपके सामने ये कहें, मान लीजिए 13 - 2 अंडर रूट, हमने आपसे कहा 40, है ना। और देखिए हम आपसे ये कहें 19 + 2 अंडर रूट 78, हमने आपसे ये कहा कि 17 - 2 अंडर रूट 52। अब देखो ये 4 एग्जाम्पल हमने आपको दिए, अब इन 4 एग्जाम्पल को देखो। ठीक है, डिटेल समझा देंगे, पहले शॉर्ट समझ लो, डिटेल समझाएंगे डायरेक्ट तो आपको थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले शॉर्ट समझ लो, डिटेल भी समझा देंगे, कोई टेंशन मत ले मेरे भाई। ये देखो, सबसे पहले बताइए क्या अब आप कर सकते हैं, जी हां। जैसे हमने बताया कि इसका रूट नहीं होता 21 का, तो बाहर 2 होना चाहिए, 2 है, 2 को भूल जाओ। 21 के फैक्टर जिससे 10 आ जाए, और वो क्या होंगे 7 × 3, 7 × 3 = 21, और 7 और 3 को जोड़ने पर 10। तो जो नंबर 7 और 3 आ रहे हैं, दोनों पे रूट लगा करके, बीच में प्लस है तो क्या कर देंगे प्लस, यही आंसर, खत्म। क्या बात है, आंसर आने लगे हैं। अब बताओ दूसरे का, 40 है, 40 है, बाहर 2 भूल जाओ, 40 के फैक्टर जिससे 13 आए, पहाड़े आने चाहिए, कुल मिलाकर सारा खेल पहाड़े का है। ठीक है, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 होता है, और 8 और 5 13 होता है, तो बस 8 पर और 5 पर दोनों पे रूट लगाकर बीच में माइनस, तो माइनस, खत्म। कितना आसान है। और देखो 78 का रूट नहीं होता, 78 के बाहर 2 है, ठीक है, 78 के ऐसे फैक्टर जिससे 19 आ जाए, तो 13 × 78, पहाड़े आने चाहिए बस, 13 × 78, 13 और 6 का मल्टीप्लाई 78, और 13 और 6 को जोड़ने पर 19, तो बस 13 पर और 6 पर रूट लगा देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, यही आंसर, खत्म। और देखिए अब बताइए 52 का फैक्टर अंडर रूट होता है, नहीं, बाहर 2 है, जी हां, तो 52 के ऐसे फैक्टर जिससे 17 आ जाए, 13 × 4 = 52, 13 और 4 17, मैच कर गया, तो बस 13 पर और 4 पर रूट लगा देंगे, बीच में माइनस, तो माइनस। अब पहले ये बताओ
कि जितना हमने आपको बताया है कि आपको ये समझ में आया है, लॉजिक हम आपको आगे अभी एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन पहले जितना बताया है क्या आप सबको ये समझ में आ गया? आसान है ना? बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चिटी संख्या आ ही नहीं सकती क्या? चिटी संख्या कौन सी होती है भाई अनुदीप? चिटी संख्या, संख्याएं बोल रहे होंगे, चिटी बोल रहे हैं, छोटी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम समझ नहीं पाए। आंसर तो आ रहे हैं, जल्दी से कंफर्म करिए। यहां तक समझ में आ गया सबको? आसान है ये? यस सर। चलिए अब देखो, यहां पर हमने आपको क्या बताया कि बाहर 2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हम बताएंगे आपको, सब बताएंगे, टेंशन मत लेना। अब लेकिन कभी कभी एग्जामिनर खेल देता है, बाहर 2 नहीं है। खेल हो गया नहीं हो गया भाई? यहां तो बाहर 2 नहीं है, ये है अंडर रूट में 15 प्लस अंडर रूट में 200। तो अगर बाहर 2 नहीं है तो भैया बाहर 2 होना चाहिए। जब बाहर 2 होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब 2 कैसे करोगे? आप में से कुछ बच्चे समझ गए होंगे कैसे करेंगे, और जो नहीं समझे हैं वो हमें ध्यान दें। तो ये अंडर रूट 200 में से हमें बाहर 2 लाना है। तो क्या आप ये जानते हैं कि मैं 200 में से अगर बाहर 2 लाऊंगा तो 200 को 4 गुणा 50 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं बिल्कुल। 4 गुणा 50, 200 मतलब 4 गुणा 50। 4 मैंने अलग क्यों लिखा? 4 मैंने इसलिए अलग लिखा कि 4 का अंडर रूट बाहर आकर के 2 हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट 200 की जगह 2 रूट 50। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्या बात है, तुमने तो कर भी दिया। कुछ बच्चे तो खलीफा निकले। तो 200 को हम 4 के गुणा में अलग करके लिखेंगे और 4 बाहर आकर के क्या हो जाएगा? 2। तो 4 का अंडर रूट 2 हो गया और अंदर बचा 50। तो हम इस रूट 200 की जगह 2 रूट 50 भी लिख सकते हैं। आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। सर 5 इंटू 7 नहीं हो सकता है? हो सकता है। 5 इंटू 7, 7 इंटू 5 दोनों एक ही चीजें हैं। लेकिन प्लस वाले में देखो कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाला जब होगा तो पहले बड़ा नंबर छोटा नंबर बाद में, है ना? माइनस वाले में बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में, प्लस में किसी को भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब ऐसे ये देखो रूट 140। अब रूट 140 को कैसे करोगे? सेम। अब तो आप कर लोगे ना, इसके बाद तो कर ही लेंगे। रूट 140 हमें अंदर से बाहर 2 लाना है, तो 4 अलग करो। तो रूट 140 को लिख सकते हो 4 गुणा 35 और 4 बाहर आकर के क्या हो जाएगा? 2। तो 2 गुणा अंडर रूट 35। तो यहां पर जो आपका 12 माइनस 140 लिखा है वहां आप 2 रूट 35 लिख सकते हैं, और जैसे ही लिखेंगे वो आपका खेल खत्म। अब तो फैक्टर कर लोगे दोनों के। बताओ इसका क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है बताओ? 2 को भूल जाओ, 50 के 10 इंटू 5 50 और 10 और 5 15। तो रूट 10 रूट 5 और बीच में प्लस, यही आंसर है ना? आसान है ना? अब बताओ इसका, 2 को भूल जाओ, 35 का 7 पंजे 35, 7 और 5 12, रूट 7 रूट 5 बीच में माइनस। कोई दिक्कत? सर 22 नंबर में 50 का वर्गमूल हो रहा है। 50 का वर्गमूल होता है मेरे भाई, 25 का होता है। अरे मोहित, तुमने मन नहीं मोह पाया हमारा है। मोहित का मतलब होता है जो दूसरों को मोह लेता है, और आपका जो आंसर है उससे मोह नहीं पाए आप। चलिए कोई बात नहीं। चलो अब देखिए, अब यहां देखिए, यहां पर देखो, यहां पर 10 रूट 3 है। हमने क्या बताया? हमें केवल बाहर 2 चाहिए। तो 10 रूट 3 में से केवल 2 लेना है, बाकी नहीं चाहिए हमें। तो कैसे करोगे बताओ? तो ये 10 रूट 3 जो है, 10 में से केवल 2 अलग लिखो। 2 इंटू 5 लिख करके रूट 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे करने से? बताओ, क्योंकि हमें केवल और केवल कितना चाहिए? 2। तो 2 को छोड़ करके ये 5 जो एक्स्ट्रा है उसे अंडर रूट के अंदर ले जाओ, और 5 को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो 5 2 बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में जो 2 बार होता है बाहर आकर के 1 बार हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो क्या हो गया? 5 25, 25 तिया 75। तो ये हो गया 2 रूट 75।
तो आप इसकी जगह 10√3 की जगह 2√75 लिख सकते हैं बिल्कुल। और आगे बताने की आवश्यकता नहीं है कि 75 के ऐसे फैक्टर जिससे 20 आ जाए, वो होगा 15 पंजे 75, तो 15 और 5 बीच में प्लस। अब आप हमें ये बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका 3 तरीके से हो गया। देखो, पहला तरीका ये दोनों एक जैसे थे, दूसरा तरीका ये वाला और ये वाला एक जैसा था, और ये वाला आपका एक अलग था। अलग कैसे? देखो, यहां पहले वाले में 2 बाहर था, तीसरे और चौथे में बाहर 2 नहीं था, अंडर रूट में सीधे नंबर दे दिया था। तीसरे वाले में इसमें क्या था कि बाहर 2 से ज्यादा था, 2 से ज्यादा था, तो ज्यादा वाले को हम अंडर रूट के अंदर ले गए। लेकिन अब आपका बचा है ये वाला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न भी है, 2 + √3। दिक्कत इस क्वेश्चन की क्या है? लास्ट है, मतलब 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहला जिसमें 2 हो, दूसरा जिसमें पूरा अंडर रूट के अंदर हो, तीसरा जिसमें अंडर रूट के बाहर 2 से ज्यादा हो, और चौथा। ये 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें यह है कि बाहर 2 नहीं है भाई। 2 तो इसमें भी नहीं था, बाहर इसमें भी नहीं था, लेकिन अंदर से 4 बाहर ले जाकर के 2 हो गया। अब इसमें एक दिक्कत यह है कि अंदर से 4 भी तो नहीं लेके जा सकते भाई। 4 कैसे ले जाओगे? 4 के पहाड़े में है ही नहीं कुछ, 4 अलग करने के लिए है ही नहीं जो बाहर 2 लाओ। तो एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि जिसमें बाहर 2 भी नहीं है और अंदर से भी बाहर 2 नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे क्वेश्चन में जब हमें दिखेगा जब अंदर से भी 2 नहीं आ रहा है, तो 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे। ये तो कर सकते हैं ना, 2 का गुणा 2 का भाग। जब आप 2 का गुणा और 2 का भाग करोगे तो 2 के गुणा से ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का गुणा इसमें करोगे ये हो जाएगा 2√3, और नीचे 2 का भाग करोगे ये हो जाएगा 2। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं अब आपसे कहूं ये 4 + 2√3 बन रहा है, आप इसके फैक्टर करके बताओ, तो आप कर सकते हो? जी हां, बाहर 2 बन रहा है, 3 के फैक्टर जिससे 4 आए वो होगा 3 और 1। तो अब ये 4 + 2√3 जो बना, अब इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 एकम 3, यानी कि √3 बीच में प्लस √1, और नीचे क्या बचा है 2, और वो 2 किस में है? अंडर रूट में। तो √3 + √1/√2। तो ये आपका चौथा तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया है। जल्दी से नोट करें और हमें नोट करके कंफर्म करें, क्योंकि हम आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन और देने वाले हैं। तो इसमें 4 तरीके से ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है। पहला तरीका क्या होता है कि सीधे रूट के बाहर 2 हो, ये तब लगाना है जब अंदर वाला नंबर ऐसा हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना बन रहा हो। बन जाएगा रूट तो फिर क्वेश्चन आसान ही हो जाएगा। तो बाहर 2 हो, 2 नहीं होगा तो अंदर से 4 लेकर के बाहर 2 कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन, अंदर बाहर जो है वो 2 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाला जो है वो रूट के अंदर ले आएंगे। चौथा क्वेश्चन जिसमें बाहर 2 नहीं भी है और अंदर से भी 2 नहीं आ रहा, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करने से आपका ऐसा बन जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। हो सकता है कुछ सेट्स में इस बार भी आपको देखने को मिल जाए। चलो नोट करो, और नोट करके हमें कंफर्म करो, क्योंकि अगली स्लाइड हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं। आप लोग कोशिश करें, जितने हो जाए ठीक है, जो नहीं होगा वो आप हम बताइएगा, हम कराएंगे। वैसे आप कर लोगे, हमें उम्मीद है। बस इतना ध्यान रखना कि आपको बाहर 2 चाहिए, ना 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम। मजेदार क्वेश्चन है ना? चलो, सबका नोट हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पच्चीस रिपीट कर दें। 25वें क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जैसे यहां 2 + √3 है, तो हमने कहा था बाहर 2 होना चाहिए, 2 नहीं है। अब बाहर 2 नहीं है और अंदर से अगर 4 के पहाड़े में आता, 4 के गुणा में होता, जैसे ये था 4 के गुणा में 4 × 50, तो 200 को 4 × 50 लिख के 4 से बाहर 2 ला सकते थे, लेकिन ये 4 के पहाड़े में नहीं आता है। तो फिर हम क्या करेंगे? 2 का गुणा 2 का भाग। तो 2 का जब गुणा करेंगे ऊपर, तो 2 दूनी 4,
2 का गुणा रूट 3 में करेंगे 2 रूट 3, तो ऊपर गुणा हो गया, नीचे 2 का भाग करेंगे नीचे 2 हो जाएगा। तो अब आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया, ऊपर 4 प्लस 2 रूट 3 का अंडर रूट। अब 4 प्लस 2 रूट 3 तो आसान क्वेश्चन हो गया, 2 काट दो, 3 के फैक्टर 3 और 1, तो इसका आ जाएगा 3 और 1 मतलब रूट 3 प्लस रूट 1, और नीचे 2 है तो उसका अंडर रूट रूट 2। ठीक है, अभी और दिखाते हैं आपको, अभी ऐसे हम आपको और दिखाते हैं, चिंता मत करो। ये देखो, ये 4 क्वेश्चन आप लोग करो, ऑप्शंस हम हटा देते हैं, ऑप्शंस की आपको आवश्यकता नहीं है। ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। इसको रहने दे, हटा ही देते हैं, ऑप्शंस के बिना ही करो। पच्चीस वाला जैसा ये एक और है, अभी आप करिए, जिस बच्चे को कोई दिक्कत होगी और करा देंगे, टेंशन मत लो। अभी पहले जितना आपके सामने है उस पर फोकस करो, ये आपको समझ में आ गया या नहीं आया, पहले इस पे फोकस करो। दो प्लस 3 रूट 5, 2 इंटू 3 रूट 6। हाँ हाँ आनंद, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहला क्वेश्चन सबका हो जाएगा, बाहर 2 है, 2 को काट दो, 18 के फैक्टर जिससे आपका 18 ही 19 आ जाए, तो वो होगा 18 एकम 18। बस पहाड़े थोड़े से आपको आने चाहिए। तो 18 एकम 18 मतलब रूट 18 रूट 1 बीच में प्लस, यही आपका आंसर, खत्म। कितना आसान है। अब ये बताओ 6 रूट 5, बस आपको ये कन्वर्ट करना है, 6 अंडर रूट 5। अगर बाहर 6 है, हमें बाहर कहिए केवल 2, तो एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास 3, तो जो एक्स्ट्रा 3 है उसे अभी डन है। तो ये आपके, पता नहीं आपकी क्लास में क्या हो रहा है, कल भी क्लास रुक गई थी आपकी, आज भी रुक गई है ना। अभी ठीक है। अब ठीक हो गई होगी। अभी ठीक हो गई होगी, चेक करिए। ठीक है, चलो। तो फिलहाल ये आपके क्वेश्चंस हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है भी यह है आपका। इसमें क्या होता है कि अगर आपका बाहर 2 नहीं है तो लास्ट में आपका बाहर 2 करना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, इससे ज्यादा कुछ भी स्पेशल चीज नहीं है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे 26 में 2 था, 2 काट के 18 के फैक्टर 18 एकम 18, 18 और 1 हो गया। 27 में 6 रूट 5 था, हमने कहा 6 नहीं, हमें केवल 2 चाहिए, तो 6 में से 2 अलग करोगे 3 बचेगा, 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 2 बार हो जाएगा, 3 गुना 3, तो ये हो गया 45। तो हम 6 रूट 5 की जगह 2 रूट 45 लिख सकते हैं, और 45 के फैक्टर 15 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 6 रूट 7 था, तो 6 रूट 7 में हमें केवल बाहर 2 चाहिए, तो 6 रूट 7 में से 2 अलग करेंगे, 3 बचेगा, और 3 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 3 इंटू 3 9, और वो हो जाएगा 9 सत्ते 63। ठीक है, तो 9 सत्ते 63, ये हो जाएगा 2 रूट 63। ये तो ठीक है। अब ये जैसे ही 2 आया, 63 के फैक्टर 9 और 7 हो गए, लेकिन मेन इसमें दिक्कत होती है कि यहां बाहर 2 नहीं है, और अगर बाहर 2 नहीं है और अंदर से भी 2 नहीं आ सकता, 2 लाने के लिए 4 के गुणा में होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 14 माइनस 2 रूट 45 और नीचे 2। अब 14 माइनस 2 रूट 45 के 9 पंजे 45 आप कर सकते हैं, रूट 9 रूट 5 और नीचे रूट 2। अब देखो आप सबको क्लियर हो गया होगा।
तो ये काफी अच्छा पैटर्न है। जब कुछ अच्छा पूछना होता है सर्ट्स एंड इंडिसेस से, तो फिर आपसे वो ये वाला पैटर्न पूछता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हुआ। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे सर ऐसा क्यों होता है, तो हम उसकी बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं। देखो, ऐसा करने का रीजन ये है कि सबसे पहले जैसे आप एक चीज समझिए कि कोई भी नंबर के ऊपर अंडर रूट तब हटता है जब उसके ऊपर स्क्वायर होता है। ये तो आप सब जानते हैं। जैसे ही वो ए स्क्वायर होगा वो ए होगा। अगर ए स्क्वायर नहीं बनता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना चाहिए, तब रूट हटेगा। और ए प्लस बी भी नहीं बनता है तो ए माइनस बी का स्क्वायर बनना चाहिए, तब रूट हटेगा। कुल मिलाकर के किसी भी संख्या के ऊपर से रूट हटाने के लिए वो ए का स्क्वायर बनना चाहिए, या ए प्लस बी का, या ए माइनस बी का, या ए प्लस बी प्लस सी, मतलब किसी का भी स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे ही स्क्वायर बनेगा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे हमने आपके सामने एक नंबर लिखा था, जैसे हमने मान लो लिखा 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, या हमने आपके सामने लिखा 10 माइनस 2 अंडर रूट 21। तो जब हम ये लिखते हैं तो ये हमारा जो होता है √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर होता है। और ये जो अगर माइनस वाला है तो ये √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर होता है। अब होल स्क्वायर क्यों होता है बताएंगे आपको। तो जब हम इस होल स्क्वायर जैसे ही ये बनता है तो रूट हमारा हट जाता है, ये हो जाता है √7 प्लस √3। ऐसे ही अगर माइनस वाला है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये रूट हट जाएगा √7 माइनस √3। अब होल स्क्वायर में जैसे कि जब हम बात करते हैं कि अगर हम जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करते हैं, तो इस होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका ये फॉर्मूला बनता है। तो अगर हम √7 प्लस √3 के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो वहां बनेगा √7 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 इंटू √3, ये बनेगा। और ये 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और ये आपका 2 7 तिया कितना हो जाएगा 21। तो क्योंकि फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर, उसमें 2 जो है वो फॉर्मूले में आता है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए इस नंबर के बाहर 2 होना चाहिए। जैसे ही इस नंबर के बाहर 2 आ जाएगा, ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे ही फॉर्मूला बन जाएगा तो अब हमें ये नंबर जो 21 है वो इन 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, जिनको जोड़ने पर हमारा क्या रहा है 10 आ रहा है। तो अब हम 21 के ऐसे फैक्टर कर देते हैं जिनको जोड़ने पर 10 आए। तो इसलिए हम इस कंडीशन में जब अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट होते हैं तो बाहर 2 लाते हैं। अब 2 क्यों लाते हैं, 2 हम इसलिए लाते हैं कि 2 लाते ही बाहर क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉजिक। ठीक है, ओके। अब देखिए ये टाइप 4 हो गया। अब ये टाइप 5 देखिए। अब सबको क्लियर है ना, अब तो लॉजिक क्लियर हो गया सबको। वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये टॉपिक मतलब ये लॉजिक पता होना चाहिए। उज्जवल है उसमें भी है, आप चेक करो, आपने देखा नहीं होगा। टॉपिक का नाम कभी कभी ना आपकी जो क्लास होती है ना उसके बाहर टॉपिक का नाम लिखा नहीं होता, या लिखा होता है गलत लिखा होता है, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उज्जवल डिटेल में जाके चेक करेंगे ना सब टॉपिक आपको मिलेंगे। ये देखो, अब ये वाला पैटर्न भी आपने खूब देखा होगा। देखा नहीं देखा, अब मत कहना ये नहीं देखा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये पैटर्न ना देखा हो। ये क्वेश्चंस देखिए, इसमें पूछा जाता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। ये आपका टाइप 5 आ गया। ये 2 तरीके से आता है, देखा। ये सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का देखो सिंपल तरीका क्या होता है कि आप इनकी जो पावर है ना, पावर क्या क्या है, इसकी पावर 50 है, इसकी 40 है, इसकी 30 है, इसकी 20 है। तो इन पावर को ना काट दो। किससे काटोगे, जिससे कटती हैं। तो ऐसा नंबर जिससे 50, 40, 30, 20 सब कटते हैं, वो नंबर क्या होगा 10। और उसको हम इनका HCF भी बोलते हैं। 50, 40, 30, 20 का HCF। 50,
50, 40, 30, 20 का HCF। HCF भी बोल सकते हैं उसे, वो क्या होगा 10, जिससे ये तीनों संख्याएं कटती हो, बस काट दो। 50 को 10 से काटोगे ये होगा 2 की पावर 5, 40 को काटोगे 3 की पावर 4, 30 को काटोगे 4 की पावर 3, 20 को काटोगे 5 की पावर 2। अब आप जानते हैं 5 की पावर 2 का मतलब 5 का मल्टीप्लाई 2 बार 25, 4 की पावर 3 का मतलब 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे 64, 3 का मल्टीप्लाई 4 बार करोगे 81, 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करोगे 32। बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या है 81, तो ये हमारा हो गया लार्जेस्ट। अब इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 25, तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट। बस खत्म। तो अगर ये वाला क्वेश्चन, पावर वाला क्वेश्चन आपका आएगा, तो आप क्या करेंगे? आप एक काम करेंगे, जो पावर है ना उन पावर को छोटा करेंगे। और छोटा कैसे करेंगे? उनका जो HCF होगा, ऐसा नंबर जिससे सभी पावर कटती हो, उस नंबर से क्या कर देंगे? डिवाइड। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो और बताओ। ये तो जानते हैं ना 2 की पावर 5 का मतलब 32 कैसे हुआ? जैसे 2 की पावर 5 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 5 बार, ये तो सब जानते हैं, अब ये मत पूछना। 3 की पावर 4 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 4 बार, है ना, 81, ये तो सब जानते हैं। अब बताओ अगला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो अगले वाले की पावर क्या है? 42, 40 गलत लिखा है, ये गलत लिख दिखा है इसने, 40 नहीं होगा यहां पर, ये गलत कर रखा है क्वेश्चन, टाइपिंग में एरर है। यहां 36, ये 30 और यहां 24, ये देखो। अब करिए, ये पावर समझ में आई? एक जगह 42 है, एक जगह 36 है, एक जगह आपकी 30 है। ये 42, ये 36, ये पावर 30, ये पावर 24। अब बताओ इनका HCF क्या होगा? ऐसा नंबर जिससे ये सारी पावर कटती हो। तो 42, 36, 30, 24, इनको काटने वाला नंबर, इससे नंबर से ये सब कटते हो, वो नंबर क्या होगा? 6। वो नंबर क्या होगा? 6। अब बताओ 6 से इस पावर को क्या कर दोगे? काट दोगे। तो 6 से इसे काटोगे तो बताओ कितना आएगा? 2 की पावर 6 से काटोगे 7 बार। दूसरे में 3 की पावर 6 से काटोगे 6 बार। तीसरे में 6 से काटोगे 30 को 6 से काटोगे 5 बार। और चौथे में 24 को 6 से काटोगे 4 बार। बस खत्म। अब कर लीजिए। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बड़ी है ना। जैसे ये तो आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, 2 की पावर 7, 2 ऐसे कर सकते हो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। कितना आ गया? 128। 3 की पावर 6, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, तिया 729, तो ये आ गया 729। 4 की पावर 5, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, 256, 512, 1024, ये हो गया आपका 1024। 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 मतलब 55, 25, पंजे 125, पंजे 625, ये आ गया 625। ऐसे उंगलियों पे भी कर सकते हो। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 1024, तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट। सबसे छोटी संख्या क्या है? 128, तो ये आपका क्या हो गया? स्मॉलेस्ट। अब बताइए ये सबको क्लियर है? पावर तो डिफरेंट ही है, पावर सेम का है मेरे भाई, पावर तो डिफरेंट है। पावर डिफरेंट होगी लेकिन पावर ऐसे किसी ना किसी नंबर से आपकी कट रही होगी, है ना। कोई नंबर जरूर ऐसा होगा जो इस पावर को काट रहा होगा। तो आपको बस वो देखना है कि वो नंबर कौन सा है जो इस पावर को काट रहा है। अब हम आपको बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग खुद करेंगे और फिर हमें बताएंगे कि क्या आपको यह समझ में आया है या नहीं आया है। एग्जाम में यह भी कई बार आ जाता है। एक हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी बता देना कौन बड़ा है कौन छोटा है।
ना। जैसे पहला है 2 की पावर 200, दूसरा है 3 की पावर 160, तीसरा है 5 की पावर 120 और चौथा है 11 की पावर 13 की पावर 13 की पावर 80। अब बताओ इनमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? ABCD। पावर इस क्वेश्चन में 100% कटेंगी, उसकी चिंता मत लगो, ठीक है। और कोई इसकी ट्रिक नहीं होती, सबसे सिंपल ट्रिक इसकी यही होती है। अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में ही अच्छा है। नॉर्मली आप वैसे तो इसको कर ही नहीं सकते, करने में आपको दिक्कत होगी। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पावर को क्या करना होता है? छोटा करना होता है। सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं पावर को अनुपात में कन्वर्ट करना होता है। 25 का आंसर कोई गड़बड़ है क्या? क्या था 25 में? सही होगा सत्यम, करिए, बताइए। अब बताओ ये पावर किससे कटेंगी? 200, 160, 120, 80। देखो ये जीरो तो सब में एक्स्ट्रा है ही। अब देखो ऐसा नंबर जो 20 को भी काटता हो, 16 को भी काटता हो, 12 को भी काटता हो, 8 को भी काटता हो, तो ऐसा नंबर क्या होगा? 4। तो इनका HCF जो होगा 4 और उसके आगे एक जीरो तो था ही, यानी 40। तो बस 40 से काट देंगे, 40 से काटेंगे आंसर आ जाएगा। तो 40 से ऐसे आप काटोगे तो ये होगा 40 से 5 बार, 2 की पावर 5। यहां 40 से काटोगे पावर 4, यहां 40 से काटोगे पावर 3, यहां 40 से काटोगे पावर 2। तो 13 की पावर 2 होता है 169, 5 की पावर 3 125, इसका मतलब 81, इसका मतलब 32। तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा ये 169, सबसे छोटा कौन? 32। यही आपका आंसर। तो सबसे छोटा नंबर A, सबसे बड़ा नंबर D। वेरी गुड। आशिफ, चौहान, नितेश, निकिता, सुमन, मनी, दीपक, प्रदीप, धीरज, कुलदीप, अंशुल, मुरली, अभिषेक, हर्षित, ऋषभ, शुभम, राघव, निखिल, धीरज, स्टूडेंट, लोकेश, नरेंद्र, शिवम, अंजलि, अनंत, राघव, आराध्या, दीपक, धीरज। ये अच्छे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो आप बच्चे एग्जाम में छोड़ आते हैं, है ना। ठीक है, चलिए सबको क्लियर है ना ये। तो इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी में एक तो ये बनता है, एक और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है। जैसे यहां पावर वाला था, एक बनता है अंडर रूट में पावर वाला। ये देखो, ये इसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब यहां पर और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है? वहां पर पावर थी और यहां पर आपका अंडर रूट है। तो अगर अंडर रूट होगा तो क्या करेंगे? अब देखो, अब हम आपको बताते हैं, ये भी आसान है। सर 20 से भी तो कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है 20 से, लेकिन बड़े से बड़े नंबर से काटना है क्योंकि हमें उसको अनुपात में लाना है। तो बड़े से बड़े नंबर 40 से कट सकता है, 10 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है। भाई जो नंबर 40 से कट रहा है वो 20 से भी कटेगा, वो 10 से भी कटेगा, वो 5 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, लेकिन हमें तो बड़े से बड़े नंबर से काटना है। ठीक है, 40 आपका HCF, आप सिंपल ध्यान रखो HCF। तो आपको 200, 160, 120, 80 का HCF लेना है। HCF हम आपको आगे पढ़ाएंगे भी अभी, ठीक है। HCF LCM अपने आप में एक टॉपिक भी होता है। अब देखो इसमें पूछा जाता है कौन नंबर सबसे बड़ा कौन छोटा। अब ये अंडर रूट में है। अब हमने आपको एक चीज बताई थी कि अंडर रूट में अगर यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? 2। बताया था आपको, बिल्कुल। तो अब यहां पर ये जो नंबर आपके सामने लिखे हैं ना, यहां लिखा है पावर में 2, ये लिखा है 3, यहां लिखा है 4, यहां लिखा है 6।
ये सबके अलग अलग हैं, तो ये हमें बराबर करने हैं। तो बराबर कैसे करते हैं, ये देखो हम चारों के लिए लिख देते हैं, पहले अंडर रूट बना देते हैं। पहला थोड़ा डिटेल में, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। तो बताओ ये 2 3 4 6 कैसे बराबर होंगे, जब यहां सब में 12 हो जाए, ऐसा नंबर जो सबके पहाड़े में आता हो, और वो क्या होगा 12। तो इस क्वेश्चन में आप नोटिस करेंगे कि हमारे यहां जो नंबर बन रहे हैं 2, ये 3, ये 4, ये 6, तो 2 3 4 6 को हमें बराबर करना है, और ये बराबर होता है एलसीएम। एलसीएम मतलब इनका क्या होगा 12। तो मतलब आपको यहां पर ये पावर में जो सबको करना है 12 करना है। जैसे ही पावर बराबर होगी तो जो अंदर बड़ा होगा वो बड़ा, और जो छोटा होगा वो छोटा। अब देखो इसको कैसे करते हैं। तो हमारे जो अंदर लिखे थे वो 2 3 5 7 लिखे थे ना, यहां 2 लिखा था, यहां 3, यहां 5, यहां 7। देखो कितना आसान है। अब 2 मिनट ध्यान से देखना, जैसे हमें 2 को 12 करना है, तो 2 को 12 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छिक्के 12, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस यहां पावर 6 कर दो। ऐसे ही 3 को 12 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौक 12, तो यहां पावर 4 कर दो। ऐसे ही 4 को 12 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 3 का, तो 4 तिया 12, तो यहां पावर 3 कर दो। ऐसे ही 6 को 12 करने के लिए 2 का, तो यहां पावर 2 कर दो। अगले क्वेश्चन में अंडर रूट लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पहले में समझाने के लिए लिख दिया है। अब बताओ 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये आपका आ रहा है 64। 3 की पावर 4 अभी किया था 81, 5 की पावर 3 125, 7 की पावर 2 49। बताओ सबसे बड़ा कौन है, 125, तो ये हमारा क्या हो गया लार्जेस्ट। सबसे छोटा कौन है 49, तो ये हमारा क्या हो गया स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, यहां पर जो भी आपकी पावर बन रही है 2 3 4 6, उनका एलसीएम कितना आ रहा है 12। तो बस इस 12 को डिवाइड करेंगे यहां 2 से, 2 से 12 6 बार, तो यहां 2 की पावर 6, यहां 3 से 12 4 बार, तो 3 की पावर 4, 4 से 12 3 बार, तो 5 की पावर 3, 6 से 12 2 बार, तो 7 की पावर 2। अब बताओ अब कैसे करोगे। अब यहां पर भी कोई नहीं है, तो यहां पर क्या मान लेंगे 2, और आगे आप जानते हैं, और वो क्या जानते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 2, तो 3 4 6 2, इसका एलसीएम भी कितना आएगा 12, 12 आएगा। तो बस अब डायरेक्ट करो, अब ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले 4 पर 3 को 12 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 की पावर 4, वो हो जाएगा 256। ऐसे ही 4 को 12 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो 7 की पावर 3, वो हो जाएगा 343। ऐसे ही 6 को 12 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो 17 की पावर 2, वो हो जाएगा 289। अब 2 को 12 करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 आपका होगा 729। अब बताओ कौन सबसे बड़ा है, तो ये नंबर सबसे बड़ा है, ये आपका लार्जेस्ट, और सबसे छोटा ये 256, ये आपका सबसे छोटा है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट। अब बताइए सबको क्लियर है। 12 एलसीएम, ये जो आया ना 12, ये आपका जो 12 हम ला रहे हैं वो एलसीएम ला रहे हैं, और वो किसका है, जो देखो सर्कल किया है हमने, सर्कल किया है इसीलिए हमने रेड वाले से। तो अंडर रूट के ऊपर जो पावर लगी होती है ना, ये 2 लगी है, यहां 3, यहां 4, यहां 6, तो वो पावर जो लगी है 2 3 4 6, उनका एलसीएम। ऐसे ही यहां लगी थी पावर 3, यहां 4, यहां 6, यहां 2, तो 3 4 6 2 का एलसीएम 12। अब बताइए समझ में आया। अगर आया तो हम आपको एक क्वेश्चन और करने के लिए देते हैं, आप लोग खुद करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और में आगे 12 कैसे आ रहा है, एलसीएम। ऐसा नंबर जो सबके पहाड़े में आए उसे कहते हैं एलसीएम। तो ऐसा नंबर सोचो जो 3 के 4 के 6 के 2 के सबके पहाड़े में आता है, और इन सबके पहाड़े में आने वाला नंबर क्या होता है 12, ऐसे इसलिए आया 12। चलो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करना, ठीक है। A
बी सी डी, 4 नंबर हम आपको दे देते हैं। छह अंडर रूड आपका 3, 8 अंडर रूड आपका 5, 12 अंडर रूड आपका 17 और 24 अंडर रूड आपका 237। बताओ कौन सबसे बड़ा होगा? अब बताओ इन सब में कौन सबसे बड़ा होगा? हम बता देते हैं आपको एलसीएम, थोड़ा हिंट दे देते हैं एलसीएम का। यहां 6 है, यहां 8 है, यहां 12 है, यहां 24 है। तो 6, 8, 12, 24 का एलसीएम 24 ही होता है। कितना होता है? 24। करो, करके बताओ। बताओ फैजल क्या पूछ रहे हैं? एलसीएम एचसीएफ का बताएंगे शॉर्ट तरीका, चिंता मत करो। अभी फिलहाल जो चल रहा है ना, अभी फिर डाइवर्ट हो जाएंगे टॉपिक से। अगर हम अभी शॉर्ट तरीके पे जाएंगे तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। हम बताएंगे जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे ना, जिस दिन बताएंगे। हाँ निरंजन, कभी कभी हो जाता है, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ। हाँ डी आपका 33 में लार्ज है। 33 तो हो गया, आप 33 छोड़ो, अगला वाले पे फोकस करो। बहुत बढ़िया। कौन है ये बच्चा? अजय, कुलदीप, राहुल वेरी गुड, तनु, तनु है, टीनू है, क्या नाम है, अभिषेक, अंशुल, अंजना, अरमान, क्या बात है, कुलदीप, बहुत खूब, नीतीश, बहुत बहुत बढ़िया, आदित्य, रोशनी, आशिफ, कुलदीप, धीरज, अरमान, प्रदीप, अनंत, सुमन, प्रशांत, विकास, अंजना, अजयवीर। अब समझो, देखो यहां 3, 5, 17 और 237 तो है ही। अब आपको बस पावर देखनी है। 6 से 24 4 बार, 6 चौक 24, तो यहां पावर 4, पावर 4 करेंगे 81। 8 तिया 24, यहां पावर 3 करेंगे 125। 12 दूनी 24, यहां पावर 2 करेंगे 289। 24 एकम 24, यहां पावर 1 करेंगे 237। अब बताओ तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो यहां सबसे बड़ा जो नंबर है वो आपका 289 है और सबसे छोटा नंबर 81 है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट और ये हमारा लार्जेस्ट। ये हो गया हमारा खत्म। अब बताइए, तो आज जो दोनों पैटर्न कराए ना, ये दोनों पैटर्न वैसे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में, दोनों ही आपसे पूछे जाते हैं। अब जल्दी से आप सभी हमें कंफर्म कर दें कि आप सबको क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ। ऑल क्लियर। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल आपको नया टॉपिक कुछ पढ़ाएंगे। अभी आप लोग मजे करो, एंजॉय करो। 12 बजे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन है, तो जिस बच्चे को करना हो यूपी पुलिस और जीडी का प्रैक्टिस सेशन, बच्चे यूट्यूब पे मिलिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।